प्यारे दोस्तों, एक लौंग पर सूरह कौसर यानी कि इन्ना आतना कल कौसर पढ़ने से क्या होता है। और अगर कोई शख्स सूरह कौसर को एक लौंग पर पढ़कर अपने घर में अलमारी में या तिजारत की जगह पर जहां पर उसका कारोबार चलता है उस जगह पर इस लौंग को पढ़कर रख दे तो ऐसा करने से क्या होता है। और अगर हम उसी लौंग को अपने पर्स में रख लें, अपने पास रख लें या उस लौंग को किसी कपड़े में बांधकर अपने हाथ में बांध लें तो ऐसा करने से हमें क्या हासिल होता है। ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है वीडियो को दिल से लाइक कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़े। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, एक लौंग पर सूरह कौसर पढ़ना बहुत सरल है, लेकिन 90% लोगों को इसकी ताकत के बारे में पता ही नहीं है। तो आप ऐसी गलती ना करें, वीडियो को छोड़कर जाएं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जिंदगी में सिर्फ एक बार इस लौंग को पढ़ना, उसके बाद ये लौंग जिंदगी भर आपके काम आने वाला है इंशाल्लाह। और सबसे बेहतर बात यह है कि आप इस लौंग को पढ़ने के बाद अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदार या अपने भाई बहन या अपने किसी जानने वाले इंसान को इस लौंग को पढ़कर दे सकते हैं। ये उतना ही फायदा उस शख्स के लिए भी करेगा जितना फायदा आपके लिए करेगा। इससे पता हमें चलता है इसको हम खुद के लिए भी पढ़ सकते हैं और दूसरे के लिए भी पढ़ सकते हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। शाम की ईशा की नमाज के बाद पहले हमें ईशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लेनी है। जब ईशा की नमाज से फारिग हो जाएं उसके बाद हम एक लौंग का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम एक लौंग ले या 2 लौंग ले या 8 से 10 11 लौंग ले लें, जितनी चाहे आप उतनी लौंग ले सकते हैं और एक ही बार में इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब आप नमाज से फारिग हो जाएं तो जानमाज पर बैठे बैठे लौंग को नमाज अदा करने से पहले ही अपनी जेब में रख लें या फिर जानमाज के नीचे रख लें। सबसे पहले आप 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो आपके याद है। उसके बाद इन्ना आतना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना सानिया का हुवल अब्तर पढ़ें। ये सूरह कौसर है, इसको सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ने में सोचो कितना सा वक्त लगेगा। जब 11 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो शुरू में आपने पढ़ा। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लौंग को उठाइए और सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद कर लीजिए। मुट्ठी बंद कर लेने के बाद ही आपको पूरी मुट्ठी पर दम करना है। सिर्फ आपको 3 मरतबा अपनी मुट्ठी पे बंद करके इन लौंगों पर दम करना है। दोस्तों, ये आपकी पड़ी हुई लौंगे हो गई। अब हम ये जान लेते हैं इन लौंगों में कितनी ताकत है और हम इन पड़ी हुई लौंगों से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, चंद चीजें आपके सामने बयान करूंगा, बाकी आप लोग समझदार हैं, खुद ही समझ जाओगे इनमें कितनी ताकत है। पहली चीज, अगर आप अपने कारोबार के लिए इस लौंग को पढ़ रहे हैं तो जहाँ पर हमारा गल्ला वगैरह होता है यानी जहाँ पर हम पैसे वगैरह रखते हैं उस जगह पर एक कागज में बंद करके इस लौंग को अपने गले में डाल दीजिए और फिर भूल जाइए कि आपने इसमें कभी लौंग भी डाला था। इतना कर लेने के बाद जो शख्स भी अपने कारोबार की जगह पर इस लौंग को रख देगा तो आपका अपना जहाँ भी कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, उस कमरे के अंदर या फिर उस मकान के अंदर इस लौंग का होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए, अगर आपके पास गल्ला वगैरह नहीं है यानी कि पैसा रखने की जगह नहीं है। दूसरी चीज, अगर कोई शख्स कारोबार करता है, स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है या फिर रोजगार नहीं है, ये पड़ी हुई लौंगे अगर आप अपने कारोबार की जगह पर रखेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपके कारोबार पे बहुत फर्क पड़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा कारोबार में बरकत होगी। तो आप लोग इस लौंग को पढ़कर एक कागज में पैक कर लें और कागज में पैक कर लेने के बाद अपने वॉलेट में रख लें। हर किसी के पास एक पर्स होता है, उस पर्स में इस पड़ी हुई लौंग को रख लें। जो हमारी माँ बहनें होंगी या फिर कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जिनके पास पर्स नहीं रहता होगा, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इस लौंग को पढ़कर काले रंग के कपड़े में पैक करके इस लौंग को अपने सीधे हाथ में बांध लें। इससे सिर्फ ये नहीं है कि आपके घर में खैर बरकत होगी या फिर आपके कारोबार में तरक्की होगी, बल्कि जो भी शख्स इस लौंग को अपने पास रखेगा इंशाअल्लाह तबारक तआला हर बुरी चीज से उसकी हिफाजत होगी। और अगर आप नौकरी भी नहीं करते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते हैं, आप कोई काम भी नहीं करते हैं, खाली आप लोग घर में ही रहते हैं, नौकरी की तलाश वगैरह कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप पड़ी हुई लौंग को अपने घर में कहीं पर भी रख सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला जिस घर में भी पड़ी हुई लौंग होगी उस घर में कभी भी बुरी आफत या बुरी बला अंदर आ ही नहीं सकती। उस घर में रहने वाले तमाम लोग इंशाअल्लाह हर बला हर बुरी चीज से महफूज रहेंगे। तो दोस्तों, इस लौंग को पढ़कर दम करें और इस अमल को अपने लिए भी करें और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे शेयर करें क्योंकि हमारा काम है दीन फैलाना। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।